हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर से एक बार आप लोगों का इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे स्वागत करता हूं। और आज फिर से एक बार मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो ज़्यादा मैं इस बिंदु पर समय नहीं लूँगा, सीधा मैं चलता हूं आगे। जो लास्ट इसके पहले वीडियो हम लोग बात किए थे वह लिबर्टी पे बात किए थे। और लिबर्टी को हम लोग जानने का प्रयास किए थे कि लिबर्टी लैटिन भाषा से निकला हुआ शब्द है जो लीवर से बना है और जिसका मतलब क्या होता है, बंधनों का अभाव। इसके साथ ही साथ हम लोग यह भी जानने का प्रयास किए थे कि निगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी का डिफरेंस क्या है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लें, तब ये चीज़ें जो है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। उसके बाद जो है एक लास्ट में हम लोग जो थिंकर्स जो रिलेटेड लिबर्टी से थे उसमें मैंने कुछ आपको लिस्ट दिया था। वहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोग से डिस्कस करना थोड़ा सा मैं भूल गया था। वो था जेएस मिल के संबंध में। जेएस मिल, वहाँ पर मैंने इसको नकारात्मक स्वतंत्रता में शामिल किया था, लेकिन यहाँ पर मैं उसको थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जेएस मिल जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक वो शुरुआत में रहते हैं। ठीक है। अपने लाइफ जो उनकी होती है वो शुरुआती दिनों में वह नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक होते हैं, लेकिन बाद के दिनों में जो है वह पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक हो जाते हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न बने कि यह जेएस मिल जो है वह किसके समर्थक हैं, तो इसको पॉजिटिव लिबर्टी का ही आप लोग मार्क करेंगे, ये सही होगा। ठीक है, इतना आप लोग इसमें सुधार कर लें। आज जो है हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता संबंधी विभिन्न परिभाषाएं और जेएस मिल का जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि हार्म प्रिंसिपल क्या है। ठीक है। तो सबसे पहली जो परिभाषा है वह शीले की यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। और यहाँ परिभाषा शुरू करने से पहले जो है मैं आपको बता दूँ कि यह एक कोटेशन के रूप में आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है। भले यहाँ पर हम परिभाषा उसकी जान रहे हैं, लेकिन यह परिभाषा किसने दी है, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनता है कि स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है, किसने कहा। ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्हीं परिभाषाओं को शामिल किया गया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और वह उनके आने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न जो है देखे जाते रहे हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं शीले की। शीले कहते हैं कि स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है। अति शासन यानी कि जो है बहुत ज़्यादा शासन है ना, यानी कि ऐसे भी कहा गया है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, है ना। शासन हो लेकिन अति नहीं हो, है ना। तो ये ऐसा कौन बोलते हैं, शीले बोलते हैं कि अति शासन के विरोधी है स्वतंत्रता। जहाँ स्वतंत्रता होगी वहाँ पर शासन नहीं होना चाहिए या लेस होना चाहिए। इनके अनुसार अगर उसके हम समझने का प्रयास करें तो बातें वो समझ में आएगी। ठीक है। एक बात और मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि किसी भी परिभाषा को लाइन टू लाइन जो है याद करने की ज़रूरत नहीं होती है और वह याद होगा भी नहीं। ठीक है ना। किसी को याद नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तो मुझे सारी परिभाषाएं याद है, ऐसा नहीं, कदापि नहीं ऐसा हो सकता है। लेकिन जो उसके की पॉइंट हैं उसको आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान में रखेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है आपके परसेंटेज जो है वह बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं बात को। जैसे यहाँ पर अति शासन जैसे शब्द जो है वह की पॉइंट को हम अगर यहाँ पर ये मार्क करें कि अति शासन की बात कौन करता है स्वतंत्रता संबंधी, तो शीले। इस प्रकार हर एक प्रत्येक जो कोटेशन होता है ना, वहाँ पूरा का पूरा कोटेशन तो याद नहीं हो पाता है, लेकिन उसके की पॉइंट्स को भी अगर आप याद कर सके कि हाँ इस तरह से इस संबंध में, स्वतंत्रता के संबंध में अति शासन की बात कौन की है, तो शीले की बात की है, शीले बात की है। ठीक है। अब जैसे गैटल है यहाँ पे। ठीक है। गैटल दूसरी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता का समाज में केवल नकारात्मक स्वरूप ही नहीं है बल्कि सकारात्मक स्वरूप भी है। मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिभाषा की बात कौन किया है, बस इतना लिखें आप कि सकारात्मक
सकारात्मक एंड नकारात्मक स्वतंत्रता के संबंध में जो है बात कौन करते हैं अपनी परिभाषा में, तो गैटल करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार मैकेंजी जो है, यहाँ देख लीजिए मैकेंजी क्या कहते हैं, स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंध की व्यवस्था है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जो है पूरा का पूरा प्रतिबंध हटा दें, नहीं, कैसा प्रतिबंध हटाने की ज़रूरत है, जो अनुचित हो, और उचित प्रतिबंध तो जो है होना ही चाहिए। कौन ऐसा कहते हैं, मैकेंजी कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख लें थोड़ा सा। टी.एच. ग्रीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये थिंकर हैं, और इनसे आपको प्रश्न आपको बराबर देखने को मिलेगा। टी.एच. ग्रीन जो है वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर्स लिबर्टी में आते हैं, और इनसे प्रश्न जो है बराबर देखने को मिलता है। क्या कहते हैं ये कि जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता के अभाव का नाम नहीं है, अगर कुरूप आप नहीं है इसका मतलब जो है आप सौंदर्य हैं, सुंदर हैं, ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव का नाम नहीं है। प्रतिबंध नहीं है तो आप स्वतंत्र हो गए, मतलब इसका नहीं होता है। कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि स्वतंत्रता वही होगा जहाँ पर प्रतिबंध भी होगा। यहाँ इस चीज़ को आप समझेंगे, यानी कि आपको क्या दिख रहा है, ये पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक दिख रहे हैं आपको या निगेटिव लिबर्टी के समर्थक मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यह प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार के, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव यानी कि जो है आवश्यक जो प्रतिबंध है ना, उस प्रतिबंध को लगाए जाने की ज़रूरत है। दूसरे के राइट्स जो है छीने न जाएं, दूसरे के अधिकार बचे रहें, दूसरा उसको परेशान न करे, यह भी जो है आवश्यक है कि सरकार उस पर अंकुश लगाए। ठीक है ना, यानी कि ये लिबर्टी के कैसे थिंकर हैं, पॉजिटिव लिबर्टी के थिंकर हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक इन्हीं की परिभाषा है, किनकी है, ग्रीन की ही परिभाषा है, टी.एच. ग्रीन। ठीक है, क्या कहते हैं, स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपयोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य या उपभोग के योग हो। समझ रहे बात को, स्वतंत्रता ऐसा कार्य है या ऐसा उपयोग करने की वस्तु है जो करने योग्य हो या उपभोग करने योग्य हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जो नहीं करने योग्य है उसको हम करना चाहें। आप बात को समझिएगा थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं ये, आप वही कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं जो करने योग्य हो। ठीक है ना, जो नहीं करने योग्य है उसको आप करने के लिए योग्य नहीं है। यानी कि आप देख रहे होंगे कि एक पॉजिटिव थॉट के जो है ये थिंकर हैं। ठीक है, आगे थोड़ा सा लास्की भी हम लोग देख लें। लास्की भी जो है इसी तरह के कुछ थिंकर हैं। वह कहते हैं कि स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास की सुविधा प्राप्त हो। और ये कब सर्वोत्तम विकास की सुविधा होगी साहब, जहाँ निगेटिव लिबर्टी रहेगी या पॉजिटिव लिबर्टी रहेगी। तो निश्चित रूप से जहाँ पर पॉजिटिव लिबर्टी होगी वहाँ पर ही डेवलपमेंट के चांस जो है वह क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, और जहाँ पर निगेटिव लिबर्टी आ जाएगी, जहाँ पर निगेटिव लिबर्टी बात आ जाएगी तो वहाँ पर जो है डाउनफॉल होना शुरू होगा। क्यों शुरू होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा तो वह अपनी मनमानी कर सकता है। ठीक है ना, लेकिन जहाँ पर आवश्यक जो क्या बोलेंगे उसको, आवश्यक रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत है, तो वो अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है जिससे दूसरे का नुकसान ना हो तो वह रिस्ट्रिक्शन जो है वह सही है, यानी कि वह पॉजिटिव है। तो याद रखिएगा कि टी.एच. ग्रीन जो है वो भी पॉजिटिव है, लास्की भी जो है वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, आगे यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक यहाँ पर आपको दिखाना था मुझे वो बुक जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसको J.S. मिल कहते हैं, जर्वी बेंथम जो इनके गुरु रहे हैं, यूटिलिटेरियनिज्म का देते हैं सिद्धांत, उपयोगितावाद का, है ना। और ये जो है इनको मुख्य रूप से दिखाना था। और ये जो है कौन है, हमको आप जो है कमेंट करके बताइएगा, यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा। और ये पुस्तक जो है, ये पुस्तक कब लिखी गई, 1859 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कई बार जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, खासकर
यूजीसी नेट में भी जो है यह प्रश्न कई बार आ चुका है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जेएस मिल का। ये सिद्धांत है किसका है? जेएस मिल का। ठीक है, जेएस मिल का। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको क्या बोलते हैं? हार्म प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? हार्म प्रिंसिपल, यानी कि हानि का सिद्धांत, हानि सिद्धांत। ठीक है, यह सीधा प्रश्न बनेगा आपको कि हार्म प्रिंसिपल किसने दिया? तो यह जेएस मिल ने दिया। ठीक है, हार्म प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? सीधा प्रश्न यहाँ पर एक ये भी आता है कि ऑन लिबर्टी किसकी पुस्तक है, ऑन लिबर्टी कब लिखी गई, है ना? तो ये प्रश्न आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हानि सिद्धांत का जो है मतलब क्या होता है उसको समझिए। देखिए ये चीज़ें जो है यहाँ पर मैं आपको लिखा हूँ, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ठीक है, हार्म प्रिंसिपल कहता है कि आप जो है कोई भी काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे बात को? कोई भी काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह दूसरे को जो है नुकसान नहीं पहुँचे, दूसरे का उससे क्षति नहीं पहुँचे। और अगर दूसरे को क्षति पहुँचती है तो वह व्यक्ति जो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा कि आत्मरक्षा, जब उसके आत्मरक्षा पे जो है वह आपका अधिकार भारी पड़ने लगेगा, तब वह हस्तक्षेप करने का, चाहे वह स्वयं करे या स्वयं न कर करके एक ग्रुप करे। ठीक है, जो प्रभावित लोग होंगे उसका आपको उसमें हस्तक्षेप करेंगे, भाई ये काम तुम नहीं करो। ठीक है ना? देखिए होता क्या है कि अगर आप सपोज करिए कि आप जो है ऐसे सामान्य जीवन में जो है हम लोग क्या देखते हैं कि 10 बजे के आसपास जो है वह सोने का टाइम हो जाता है रात में। ठीक है, लेकिन अगर आप सपोज करिए कि 12 बजे रात को आप फुल वॉल्यूम पे जो है आप कोई गाना अगर बजाना शुरू कर दें, तो क्या लगता है आपको? ये आपकी स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन ये दूसरे की नींद जो है उसमें आप व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? आप सुबह के 5 बजे जो है या 4 बजे जो है आप खूब तेज में गाना सुन रहे हैं या भक्ति गाना सुन रहे हैं। मैं यहाँ पर किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जो प्रॉपर जो टाइम होता है उस टाइम में अगर ऐसी चीज़ें आप करते हैं जो समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, तो समाज आपका विरोध करेगा। ठीक है ना? तो यानी कि जब कब विरोध करेगा? जब उसके हानि होनी शुरू होगी, आत्मरक्षा करने की बात आ जाएगी, तब वह आपको कहेगा कि भैया ऐसा काम नहीं करो। यही है हानि सिद्धांत। और हानि सिद्धांत के ही अंतर्गत हम लोग यह भी पढ़ते हैं कि स्वसंबद्ध और परसंबद्ध और स्वसंबद्ध को इंग्लिश के में क्या बोलते हैं? सेल्फ से संबंधित, और परसंबंध यानी कि दूसरे से संबंधित। ठीक है, इसको सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग बोलते हैं। सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग क्या बोलते हैं? सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग। अब देखिए इसको भी थोड़ा सा समझिएगा। 2 तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें आप कोई काम करिए, दूसरा पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो आपको कोई नहीं बोलेगा। जैसे आप रोटी खाएं, चावल खाएं, इससे आपको पड़ोस के लोगों को कोई मतलब नहीं है। समझ रहे बात को? आप जो खाना है खाइए, क्या मतलब है उसको? आप नॉनवेज खाइए, वेज खाइए, भूखे रहिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? लेकिन आप भरी ट्रेन में सिगरेट पीते हैं तो क्या लगता है आपको? क्या करते हैं लोग? आपको मना करता है, भैया थोड़ा किनारे हो जाइए, है ना? ऐसा होता है। तो क्यों ऐसा होता है? कभी ये सोचिएगा। क्योंकि जब आप खाना खा रहे हैं तो उससे सिर्फ और सिर्फ आप प्रभावित हो रहे हैं। चाहे आप खाना खाएं तो अच्छा, ना खाएं तो बुरा, ये आपका सिर्फ निर्भर करेगा। लेकिन जब आप सिगरेट पीते हैं, कहाँ? ट्रेन में या किसी खुली जगह पे जहाँ पे भीड़ भाड़ हो, है ना, ओपन सार्वजनिक जगह में,
तब आपको जो है वहाँ पर जो लोग रहते हैं, वहाँ पर जो आपके आसपास लोग होंगे, वो आपको मना करेंगे कि भैया किनारे चले जाइए या मत पीजिए, ठीक है ना। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि सिगरेट तो आप पी रहे हैं, लेकिन उसका धुआं जो है वह कहाँ जा रहा है? ये ऐसे ऐसे जो लोग आपके आसपास रहेंगे उनके नाक में भी वो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके जो कार्य हैं वह सिर्फ आपको ना प्रभावित कर करके बल्कि इन लोगों को भी प्रभावित करता है। समझ रहे बात को? तो जब ऐसा लगे कि मेरे कार्य से दूसरे की स्वतंत्रता जो है क्षति हो रही है, दूसरे की स्वतंत्रता की क्षति हो रही है, तो वह क्या होगा? वह होगा अदर रिगार्डिंग। अदर रिगार्डिंग, और अदर रिगार्डिंग जहाँ पर बात आ जाएगी उसको पर रोक लगेगी, ठीक है। लेकिन जहाँ पर सेल्फ रिगार्डिंग की बात आएगी, जिससे आपका शौक, जिससे आपकी इच्छा, जिससे आपकी ही केवल मतलब हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप काला ड्रेस पहने, ब्लू ड्रेस पहने, पड़ोस वाले लोगों को, या आप किसी भी जगह में जाएं तो उससे कोई मतलब नहीं होता। आपको जो पसंद है पहनिए, क्या दिक्कत है ना। लेकिन अगर आप सपोज करिए कि आप कहीं पे मीटिंग रखते हैं और आप एकाएक नहीं जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप क्या देखेंगे कि मेरी मर्जी है, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन वो अगला व्यक्ति आपको कहेगा कि भाई आपने जो समय दिया था आप क्यों नहीं आए, मेरा इतना जो है अरेंजमेंट किया हुआ था वो बर्बाद हो गया, है ना, कह सकता है ना। तो ऐसे कार्य जिससे दूसरे का नुकसान हो वह अदर रिगार्डिंग होता है, और ऐसे कार्य जिससे सिर्फ और सिर्फ अपना हित और अपना ही लगाव होता है, जिससे दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो, उसको आप लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ रिगार्डिंग। और सेल्फ रिगार्डिंग पे कोई समाज आपको प्रतिबंध नहीं लगाएगा, लेकिन अदर रिगार्डिंग जैसे आपका वर्क जो होता है जिससे दूसरे को नुकसान होता है, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की जाती है। तो यही थी छोटी सी जानकारी जो आप लोग को देनी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप डिफिनीशंस जो है, बहुत इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस, उसको आप लोग जान गए होंगे। साथ ही आप लोग जो है हार्म प्रिंसिपल जो बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे प्रश्न बनते रहता है वो जान गए होंगे। और ऑन लिबर्टी जो इनकी पुस्तक है, किनकी? जे.एस. मिल की। किनकी है? जे.एस. मिल की। कब आई है? 1859 ईस्वी में। इसके बारे में भी जान गए होंगे। उसके बाद हम लोग एक छोटे से ही क्रम में यह भी जाने थे कि बेंथम जो हैं, वह बेंथम की एक थ्योरी है। वह कौन सी थ्योरी है? यूटिलिटेरियनिज्म की। यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है ना, जिसको हम लोग हिंदी में उपयोगितावाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपयोगितावाद बोलते हैं, जो मैक्सिमम लोगों के मैक्सिमम हैप्पीनेस की बात करता है, ठीक है। और यह जे.एस. मिल के जो है वह गुरु भी रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक यहाँ पर और मैं आपको बता दूं कि जे.एस. मिल के जो फादर थे जेम्स मिल, वो इनके मित्र थे। किसके? बेंथम के, याद रखिएगा। खैर, तो मैं अब आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और यहीं पर मैं वीडियो को जो है स्टॉप करता हूँ। फिर इससे संबंधित अभी और कुछ कंटेंट मैं बना रहा हूँ, इससे संबंधित कुछ और वीडियो अभी आएंगे जो विभिन्न विचारकों द्वारा लिबर्टी के संबंध में क्या विचार दिए गए हैं उसकी बात मैं करूँगा। और लिबर्टी से संबंधित जो बुक्स हैं और उसमें जो थीम है उसकी भी मैं चर्चा करूँगा। और वहाँ से यह लगभग, मैं 100% की तो बात नहीं करता कि यहाँ जो है वो पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन बहुत हद तक आपको जो है लाभ होगा। तो इसी प्रकार जो है आप मेरे चैनल पे बने रहिए और आगे जो है ज़रूर दूसरे लोगों तक इसे फॉरवर्ड किया करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।